हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को केमिस्ट्री का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का एकदम आज शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं, जिसमें आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है और उसमें बच्चा फंसता भी है। तो आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का शॉर्ट ट्रिक जो भी कि एक बार में मतलब समझ में आ जाएगा और कितनों हार्डली दे जाएगा, निकालने में बहुत ही आसान तरीका हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आज शॉर्ट ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का शॉर्ट ट्रिक पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आज शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसमें कुछ रहता है उसको थोड़ा सा याद करना, यानी समझ जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कक्षा और उपकक्षा जिसमें होता है इसमें बता देंगे। ठीक है, तो आप लोग क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो आप लोग बहुत ही चीज़ सीखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 10th-12th में बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक है एक तरह से मानिए। और इसमें बता देता है टीचर, मतलब लंबा टॉपिक से बताता है, इसमें समझ बेचारा नहीं आता है, बेचारा उसको गलती नहीं, टीचर का थोड़ा सा हो जाता है। तो इसमें आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के एकदम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, जो कि एक बार में दिमाग में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने जा रहे हैं। ठीक है, तब अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। अब देखिए आते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का शॉर्ट ट्रिक। कौन सी है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का शॉर्ट ट्रिक आज का टॉपिक है। इसमें जाएंगे, पहले आता है कक्षा। कौन सा आता है? कक्षा। एक ठो होता है उपकक्षा, एक ठो होता है कक्षा, एक ठो होता है उपकक्षा। इलेक्ट्रॉनिक दूगो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। वो कक्षा होता है, वो उपकक्षा। तो कक्षा, जैसे इसको याद करने से कुछ शॉर्ट ट्रिक अपनाना पड़ता है। जैसे कक्षा है, तो कक्षा कैसे आप लोग याद रखिएगा? तो कक्षा कैसे? कक्षा तो KLMN के रूप में जो रहेगा कौन सा है? कक्षा। और जो के से कक्षा होता है कि नहीं, कैसे क, तो कैसे क के, तो KLMN, इसे कौन सी है? कक्षा है। उपकक्षा, उपकक्षा कौन कौन सा है? तो SPDF, ये क्या चीज़ है? तो उपकक्षा है। कक्षा और उपकक्षा। कक्षा समझ गए कि जो KLMN के रूप में जो लिखा हुआ रहेगा वो कौन सी हो जाएगा? कक्षा। और जो SPDF के रूप में रहेगा कौन सा हो जाएगा? उपकक्षा। दोनों पहले समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। कि कक्षा उसको कहेंगे जो KLMN के रूप में लिखा रहेगा, कक्षा। उपकक्षा उसको कहेंगे जो SPDF के रूप में लिखा रहेगा, उपकक्षा हो गया। ये समझ गए। अब आते हैं जो के है। तो जो कक्षा में के का मान कितना होता है? तो 2। के का मान 2, के का मान 2, एल का मान 8 और एम का मान 18, एन का मान 32। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ जाता है कि एल का मान कितना होता है। कक्षा में एल में कितना संख्या होता है? तो कितना? तो 18, एल में 8, तो के में कितना? तो 2, कितना? के में 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32। उपकक्षा में SPDF में, तो एस में कितना संख्या होता है? तो 2। पी पर कितना मान होता है? पी के 6, डी के 10, एफ के 14। इसको जब याद रहेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में बहुत आसान हो जाता है। तो कभी बताएंगे, पूरा बहुत ही डीपली बताएंगे। तो समझिए, कक्षा में KLMN, तो के मान 2, के एल के मान 8, एम के मान 18, एन के मान 32। SPDF में तो एस के मान 2 और SPP के मान कौन जगह 6, डी के मान 10 और एफ के मान 14 है। SPDF समझ गए। अब देखिए आते हैं, जैसे यहाँ याद ये होता है, पहले देखो जैसे कि लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो SS, तो 2 बार क्यों लिखना है? जैसे क्या SPDF है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके अनुसार निकलता है? तो उपकक्षा के अनुसार। तो देखिए SS 2 बार लिखा है, SS, फिर PS 2 बार लिखा है, फिर DPS, ये तीनों पहले SS लिखा, फिर PS, उसके बाद में फिर तीनों मिला के फिर लिखे DPS, फिर DPS, फिर FDPS यहाँ लिखा। और इसके अनुसार बहुत ही आसान हो जाएगा लिखने में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जो भी एस से लिखे हैं तो 2 बार लिखेंगे। PS लिखे हैं, एस पहले था तो एस था ना पहले, तो एस लिखें, फिर P है, P लिखेंगे, तो फिर नीचे पीछे भी जाएंगे तो PS, फिर PS 2 बार, फिर D आया तो DPS, फिर DPS 2 बार, फिर F आया तो FDPS, FPDPS, मतलब 2 बार सब लिखना। देखो यहाँ पे क्यों लिखें? पहले एस आया था ना, तो एस में कौन सी लिखे? SS, फिर P आया तो फिर नीचे से गए, फिर ऊपर में बैग जाना है थोड़ा सा, तो PS 2 बार, फिर डी, एगो SPD आता है ना, देखिए SPDF, तो पहले एस है तो एस को 2 बार लिखें, देखो 2 बार है। P है तो P और एस, फिर पीछे है तो पीछे लग छोड़ना नहीं, पीछे लग भी लेके चलना। तो PS है तो फिर ये दोनों 2 बार लिखेंगे। यहाँ तक हो गया PS 2 बार, देखो PS 2 बार है। आया D, तो D से लेके यहाँ तक DPS 2 बार,
DPS देखो DPS यहाँ तक हो गया। अब लिखेंगे F से लेके S तक, तो FDPS 2 बार लिखना है, ठीक। अब आते हैं कैसे निकालना है, तो निकालने पर आते हैं कैसे निकालता है। अब बहुत आसान तरीका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले देखिए यहाँ कैसे निकलता है। सोडियम का कितना है, तो 11। अभी की बोले थे कि इलेक्ट्रॉनिक पहले कौन चीज़ लिखना है, एस लिखना है। यहाँ कौन चीज़ है, एस, तो पहले एस लिखना है। कई बार बोले थे एस लिखने के लिए 2 बार, तो कई बार लिखेंगे 2 बार एस, फिर 2 बार कौन सी लिखे, एस हो गया। फिर 2 बार कौन सी लिखे थे, इसके बाद क्या चाहता है, पी, तो पी लिखें। उसके बाद में पीछे को लिखने के लिए बोले थे एस वाला, तो फिर एस लिखें। और फिर 2 बार लिखने बोले एस पी एस, तो एस देखिए 2 बार लिखें, फिर पी एस लिखेंगे। इतना में तो 11 तो हो जाएगा। अरे ठीक है, देखिए एक पहले एस है, तो एस का इसमें संख्या है, तो पहले यहाँ जो ऐड करना है 1, तो 2 ये इसमें एस है, 2 यहाँ 3, यहाँ 4 गो है, हो गया। अब पी, तो पी 2 वो तो हो गया, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, देखिए 2 तो है यहाँ, फिर 1 से स्टार्ट हुआ था एस में कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 1 में, तो पी है, तो पी कहाँ से स्टार्ट होगा, 2, तो इसमें कई पी है, 2, तो यहाँ 3। पहले देखिए क्या होगा, एस पहले लिखे हैं तो समझिए एस पी एस यहाँ से कोई काउंटिंग नहीं था, पहले काउंटिंग किए, 1 लिखें, तो एस का वो 1 2 3 4 गो, तो 1 से शुरू किए थे एस में, तो पी कहाँ से, पी जब आया तो इसमें कहाँ शुरू करेंगे, 2 से, सिंपल सी बात है, 2 3। अगर फिर एस पी डी रहा तो डी कहाँ से शुरू करते, अगर 2 यहाँ पी हो गया तो कहाँ शुरू करते, 3 से, तो 3 4 5 जय गोरा था, यहाँ तक हो गया। अब एस, तो एस के कितना मान है, देखिए यहाँ पे एस का कितना मान है, इसका कितना है 2, तो यहाँ 2 दे देंगे। एस है, फिर यहाँ 2, एस पर कितना है 2, यहाँ दे देंगे 2। पी पर कितना है 6, कहाँ 6, ये चलिए याद अभी करा रहे थे। पी पर कितना है 6, तो 6। एस पर कितना है 2, तो 2, पी पर 6, तो एस पर 2। अब ऊपर ला जोड़ देना है, जय वो ये रहेगा 11 है, तो 11 को रहने देंगे, उसके बंदे में टार देंगे, तो कई 11 को 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 2 20 हो रहा है, तो इसको कहाँ तक मिटा देंगे, 2 4 और 6 10 हुआ, यहाँ तक रहेंगे, इसको मिटा देंगे। अब इसमें कहाँ तक आए 2, तो 12 हो रहा है, तो इसको मिटार के क्या कर देंगे 1, कर देंगे 1, तो हो गया 1s2 2s2 2p6 3s1। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस निकालना तो इतना आसान है, यहाँ तक हो गया। और इस यहाँ तक आप आते हैं मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम में देखिए मैग्नीशियम कितना है 12, तो पहले क्या लिखेंगे एस, फिर एस, फिर पी एस, फिर पी एस, डबल पहले एस लिखेंगे तो फिर लिखेंगे पी एस। अब फिर देखिए इसके आगे नहीं 12 तो ये फिर तो इतने रहेगा, तो एस पहले 1 है, पहले इतने कोई काउंटिंग नहीं है, तो पहले क्या करना है, काउंटिंग करना है, तो पहले एस है, तो पहले किसमें शुरुआत करेंगे 1 2 3 कितना है 4। अब करेंगे 1 से शुरू हुआ था यहाँ से एस में, अब पी है, तो पी तो 2 से शुरू करेंगे, तो 2 3 हो गया, यहाँ तक काउंटिंग सब। उसके बाद एस पर कितना मान 2, यहाँ पे 2, एस पर कितना मान 2, पी पर 6, एस पर 2, पी पर 6, एस पर 2। यहीं पर अगर डी रहेगा तो उस पर पावर 10 देंगे, एफ रहेगा तो 14 देंगे। तो देखिए 12 है, तो 2 2 4 6 10 10 2 12 हो गया, इसके बाद इन्हें मिटा देंगे, तो हो गया मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस निकल गया, हो गया 2 2 4 6 4 10 2 12। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस 1s2 2s2 2p6 3s2 बन गया, तो कोई दिक्कत। अब फिर आते हैं सिलिकॉन, कौन चीज़ सिलिकॉन, तो सिलिकॉन क्या चाहिए, तो सिलिकॉन में फिर ऐसे लिखेंगे, तो एस पी एस सिलिकॉन को कितना 14, तो एस है 1 2 कितना 3 4 काउंटिंग किए। अब 1 से शुरू किए थे एस से, तो पी है, तो पी कहाँ शुरू करेंगे 2 से, तो 2 3, एस पर कितना मान 2, एस पर 2, पी पर 6, एस पर 2, पी पर 6, एस पर 2, इतना हुआ, तो टोटल कितना 14, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 हो रहा है यहाँ पे, तो इसमें मिटा देंगे, और 6 जगह कितना घट रहा है, इसको हटा के उतना कर देंगे, 6 4 10 2 12 12 2 14, तो यहाँ पे कौन कर देंगे 2, कौन जो हुआ सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस निकल गया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 2 2 4 और 4 8 8 6 14, यहाँ तक हो गया था। अब आते हैं एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम ही क्या चीज़ कहेंगे, पहले एस, फिर पी एस, यहाँ तक कर दिए। उसके बाद एस है, तो अब काउंटिंग करेंगे, तो 1 2 3 4, उसके बाद में 1 से किए थे, पी से कहाँ से करेंगे 2 से, तो 2 3। सिलिकॉन एल्युमिनियम 14 है,
परमाणु संख्या 13। उसके बाद इसको कौन करेंगे तो एस पर कितना मान 2, पी पर 2, एस 2 और पी पर 6 कितना करेंगे 6, एस पर 2, पी पर 6, एस पर 2। अब कितना है 13, तो इसमें ऐड करके जहाँ तक 13 आएगा उसके बाद मिटा दो, कहानी खत्म। तो 2 2 4, 6 4 10, 10 और 2 12। तो यहाँ कुंज एक नहीं बच रहा है, इसको हटा दीजिए। यहाँ पर देखिए 6 की जगह कुंज कर देंगे, 1 कर देंगे। तो वह 2 4 4 6 10, 10 और 2 12 1 13। यहाँ पे कौन सी हो गया इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस एल्यूमिनियम का निकल गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। और फिर आते हैं क्लोरीन, क्लोरीन का 17 है। तो एस 2 लिखे से, फिर पीएस लिख दिए, यहाँ तक लिख दिए पीएस। अब आते हैं क्लोरीन 17 है तो 1 है, काउंटिंग करेंगे तो एक से 1 2 3 4 गो एस है। फिर पी पर जाएंगे तो 1 से शुरू किए थे, यहाँ 2 से 2 3। क्लोरीन 17 है तो एस पर 2, पी पर 6, एस पर 2, पी पर 6, एस पर 2। कितना हुआ 2 2 4, 6 4 10 2 12, 12 6 18। तो ये मिटा देंगे, ये वाला 18 हो रहा था घटा देंगे तो कितना इस पर रहेगा 2 2 4 6 4 10, 10 2 12, 12 5 17 होता है। तो यहाँ पे 6 हटा कितना कर देंगे 5, कौन सी 5। तो कौन सी हो गया क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 ऐसे निकल के। अब आते हैं लास्ट है कैल्शियम, कैल्शियम कितना है 20। तो फिर करेंगे एस 2 बार, पीएस 2 बार कर दिए। उसके बाद में फिर इसको काउंटिंग करो, फिर लिख सकता है पीएस फिर डीपीएस लिख सकता है, डीपीएस देखो लिखे थे ना यहाँ पे डीपीएस लिख सकता है, लेकिन वहाँ तो जेबन करेगा। ऐसे करना है तो देखो करिए देते हैं पूरा फिलहाल। मानो कैल्शियम यहाँ जैसे नया रहा था कैल्शियम यहाँ एस पीएस फिर डीपीएस पहले काउंटिंग करो यहाँ से, 1 2 3 4 5 6। फिर 2 से यहाँ करेंगे पी पर 2 3 4 5 किए। उसके बाद कौन डी रहा तो कहाँ से किए थे 2 से, तो डी से कहाँ करेंगे 3 4 यहाँ तक हो गया। अब इसको करो 3 4 यहाँ तक हो गया। हाँ अब एस पर कितना मान 2, एस पर 2, पी पर 6, एस पर 2, पी पर 6, एस पर 2 और डी पर कितना है तो 10। तो यहाँ पर कौन देंगे 10। फिर पी पर 6, एस पर 2, डी पर 10, पी पर 6, एस पर 2 यहाँ तक करेंगे। अब 20 पर जहाँ तक होगा 20 तक करके उसके बाद में हटा देंगे, मिटा देंगे। अगर बड़ा रहता तो क्या तो पूरा लिख सकते हैं, फिर अगर बड़ा रहता तो कौन सी एफ पी डी एफ पूरा यहाँ तक लिख देते। तो 2 2 4 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 यहाँ तक होगा। यहाँ तक 20 आ रहा है कि नहीं जोड़ लीजिए, 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 18 2 20 यहाँ तक आ रहा है। उसके बाद यहाँ तक से सब मिटा दो, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया, कहानी खत्म। नंबर भी पूरा मिल गया, कोई दिक्कत। ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तक निकल गया। नहीं तो कोई दिक्कत, एकदम अपना भाषा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 10th 12th में तो 2 नंबर में पूछ जाता है, अगर निकाल दिया तो 2 नंबर फटाक से नहीं मिल गया। तो वीडियो को पूरा शुरू से अगर अंत तक देखे होंगे तो हमको लगता है कि पूरा याद हो गया होगा, मतलब बनाने के निकालने का तरीका पूरा मुख्य रूप से आ गया होगा। तो आप लोग मतलब ऐसे मतलब आप लोगों को जो भी टॉपिक पर मतलब कमजोरी फील होता है कि मतलब सही से नहीं हो पा रहा, उसको ट्रिक लगा के हम बहुत ही बेहतर कंटेंट दे के उसके बाद में हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग मतलब जो भी मतलब टॉपिक पर दिक्कत होता है वो टॉपिक पर आप लोग कमेंट कीजिए, उसके बाद में आप लोगों को बेहतर तरीक़ा से मतलब बता देंगे, ठीक है। तो जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जैसे कोई भी निकालने नहीं आता है, मोल उल बिलियन विल जो भी दिक्कत होता है उस टॉपिक पर आप लोग कमेंट कीजिए, उसके बाद में आप लोगों को बेहतर तरीक़े से बता देंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो 3-4 बार निकाल के उसके बाद में फिर आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक रहने देते हैं आज, उसके बाद में फिर अगला टॉपिक पर अगर कमेंट आएगा फिर बताएंगे, इसके लिए उसके बाद में बताएंगे उस पर, ठीक है। धन्यवाद।